कि आपके घर के एक कोने में पड़ा वो मासूम सा खिलौना असल में एक खूंखार कातिल है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत एक भयंकर तूफानी रात से होती है जहां पुलिस के सबसे सुरक्षित कमरे से एक बहुत बड़ा राज चोरी हो जाता है। एक ऐसा राज जिसे हमेशा के लिए दफन रहना चाहिए था। इस कहानी में काले जादू का खौफ है और एक ऐसा सस्पेंस है जो आखिरी सेकंड तक आपकी पलकें झपकने नहीं देगा, क्योंकि आज रात मौत एक खिलौने का रूप लेकर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत अंधेरी रात से होती है। हम एक पुलिस स्टेशन के अंदर का नजारा देखते हैं। वहाँ बेली नाम का एक पुलिस वाला चुपके से सबूतों वाले कमरे में घुसता है। वह वहाँ से एक बहुत ही बैग को बेचकर वह बहुत अमीर बन जाएगा। बेली उस काले बैग को लेकर अपनी कार में वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद बेली एक सुनसान पार्किंग एरिया में पहुँचता है। तभी अचानक रेडियो चालू हो जाता है और बेली घबरा जाता है। वह हिम्मत करके बैग को खोलकर देख ही रहा होता है कि अचानक उसका गला रेत कर उसे हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। हम देखते हैं कि पुलिस वाला को मारने वाला एक खूबसूरत लड़की है। वह लड़की उस रहस्यमयी काला बैग को कार से निकालकर सुनसान पार्किंग एरिया से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि उस खूबसूरत लड़की का नाम टिफनी है। वह उस काले बैग को लेकर अपने घर आ जाती है। उस बैग के अंदर टूटा फूटा पुतला रहता है। अब टिफनी सुई और धागा लेकर उस पुतले को सिलना शुरू करती है। वह कबाड़ से गुड़िया के नए हाथ और पैर लाकर उसमें जोड़ती है और इस तरह पुतला पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उस पुतले को देखने से बहुत डरावना दिखाई दे रहा होता है। हम देखते हैं कि टिफनी जमीन पर मोमबत्तियां जलाकर एक घेरा बनाकर उस बनाए हुए पुतले को उस घेरे में रखकर एक काले जादू की किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। वह उस पुतले के अंदर एक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुतला बिल्कुल नहीं हिलता। तभी टिफनी के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। टिफनी दरवाजा खोलती है तो बाहर उसका बॉयफ्रेंड डेमियन खड़ा होता है। वह टिफनी के घर के अंदर आता है। तभी बड़ी सी मकड़ी उसके फेस में आकर गिर जाती है और अचानक लाइट बंद हो जाती है। टिफनी मुस्कुराते हुए एक कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी डेमियन की नजर टिफनी की तरफ जाती है। वह देखता है कि टिफनी के बगल वाली कुर्सी पर वही डरावना पुतला बैठा हुआ है। डेमियन हंसते हुए उस पुतले को उठा लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। टिफनी डेमियन से कहती है कि वह इस पुतले को हल्के में न ले। तभी टिफनी डेमियन से बात करते हुए उसे बेवकूफ बनाती है और उसे चालाकी से बिस्तर से बांध देती है। टिफनी उस पुतले को डेमियन के सीने पर रख देती है। तभी अचानक वह पुतला डेमियन की तरफ अपना सर घुमा लेता है। डेमियन डर जाता है। आपको बता दे कि वह पुतला कोई और नहीं बल्कि मशहूर खूनी चकी है। चकी एक तकिया उठाता है और डेमियन के चेहरे पर जोर से दबा देता है। डेमियन अपनी जान बचाने के लिए तड़पने लगता है। टिफनी यह नजारा देखकर खुश हो रही है और कुछ ही सेकंड में डेमियन मर जाता है। हमें पता चलता है कि टिफनी और चकी पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। टिफनी ने ही सालों बाद चकी को इस पुतले के शरीर में वापस जिंदा किया है। टिफनी को लगता है कि अब चकी उससे शादी करेगा, लेकिन यह सुनकर चकी हंसने लगता है और चकी कहता है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगा। टिफनी यह सुनकर गुस्सा हो जाती है। गुस्से